पेज नंबर 166, मैथमेटिक्स क्लास 12, एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। दो क्यूब हैं। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब को जॉइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है। और दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम दिया गया है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आर जॉइंड एंड टू एंड टुगेदर फाइंड द सरफेस एरिया। निकालना क्या हमने, सरफेस एरिया। ठीक है। तो दो क्यूब्स को जॉइन करना है। ठीक है। एक ये क्यूब, ये वाला, और ये दूसरे दो क्यूब, मतलब एक क्यूब का ये टॉप। ठीक है। अच्छा, पहले एक क्यूब के बारे में देखते हैं। अब क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है। इसमें क्या है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है ना वो बराबर होती है। ठीक है। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ बराबर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेट एल बी द लेंथ, b be the breadth and h be the height. Now in case of cube it is L and it is L, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला, ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, इट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किसके बनता है, L इंटू बी इंटू एच is equal to 64. What L is equal to B is also equal to L and H is also equal to L is equal to 64. So L cube is equal to 4 raised to power 3. So L is equal to 4. ठीक है। ऐसे ही लेंथ इसकी 4 के बराबर है, ब्रेड्थ भी 4 के बराबर हो गई, हाइट भी 4 के बराबर हो गई। ये लेंथ 4 के बराबर, ये ब्रेड्थ ये भी 4 के बराबर, और ये वाली हाइट, ठीक है, क्यूब की ये वाली हाइट, ये वाली हाइट h, यहां से लेके यहां तक ये वाली करो, ये ले हमने, ये हाइट h इज आल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तीनों बराबर है। ठीक है। अगर क्यूबाइड होता तो क्यूबाइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी अलग अलग होती। ये हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई, 4 के बराबर, ब्रेड्थ भी 4, हाइट भी 4। अब इन्हें दोनों को हमने जोड़ दिया है, दोनों को हमने जोड़ दिया है। जब जोड़ेंगे तो ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, लेकिन हाइट जो है ना वो इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये हाइट कितनी उसकी हो जाएगी, 4 जमा 4, हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेंथ भी 4 रहेगी, ब्रेड्थ भी 4 रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास L आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये वाला।
लेंथ निकालना, अगर क्यूबाइड दिया गया तो उसकी क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया गया, उसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस टू क्यूब्स are joined together, two cubes are joined, therefore length is equal to 4 centimeter, breadth is equal to 4 centimeter and height changes, height is equal to 8 centimeter। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 4, अब ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 इंटू 8 प्लस कितना 8 इंटू 4। ठीक है, 2 टाइम्स ये 16, ये 32, ये वाला भी 32, 2 टाइम्स ये 2 दूने 2 2 4, 4 और 6 10, 1 बचे 3 3 6 1 7 और 1 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया हमारे पास सरफेस एरिया, लग गया पता। ये वाला सरफेस एरिया निकालना है हमने, ये वाला सरफेस एरिया कितना आएगा 16, और टॉप वाला सरफेस एरिया निकालना है सेम कितना आएगा 16। ठीक है, ये वाला साइड वाला सरफेस एरिया हमने निकालना है, साइड वाला ये और ये साइड वाला सरफेस एरिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हाइट 8 है और ये 4 है, तो कितना 8 × 4 कितना आ गया 32। ठीक है, ये फ्रंट साइड वाला और ये बैक साइड वाला। ऐसे ही फ्रंट साइड वाला ये वाला साइड, ये वाला सरफेस एरिया और इसके बैक वाला सरफेस एरिया, ये 4 है और ये 8 है, तो ये हमारे पास 4 × 8, ये भी कितना बनेगा 32। तो टोटल इनको प्लस कर लेना है। ठीक है, टोटल इनको प्लस कर लेना है, 16, एक साइड वाला 16 और दूसरी साइड वाला भी 16 बनेगा, है ना, 16 ये वाला 4 × 4, एक साइड वाला 16 बना है, दूसरी साइड वाला 16 बना, मीन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 32 बनेगा, ये 64 बनेगा, ये 64 बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस आ रहे हैं 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ या एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता देता हूँ आप बच्चों को। देखें, ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम हमें दिया गया, वॉल्यूम दिया गया 64 सेंटीमीटर। क्यूब का हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, लेंथ इसकी L है, ब्रेड्थ B है और H हाइट है। सिंस इट इज़ ए क्यूब देन L, B और H तीनों बराबर होते हैं, तो इसे हम L के बराबर ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास L, B, H ये दिया गया 64, लेकिन क्यूब है तो लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी L हो गई 64, सो वी हैव L इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। लीजिए, अब 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है, ये 2 क्यूब को, ठीक है, जब 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया तो इसमें अगर इस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं, अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं क्यूब्स को, ठीक है, तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चेंज हो। जब 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो लेंथ सेम रही, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर रही, लेकिन हाइट इस 4 + 4 हो गई, हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ गई। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है, अब ये क्यूबाइड में चेंज हो गया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 4 × 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 × 8 प्लस 8 × 4। ठीक है, 2 टाइम ये 16, ये 32, ये वाला 32। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये 4 और 6 10, 3 3 6 1 7 और 1 8 80, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का हो गया।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।